गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। मोहम्मद इमरान गुड इवनिंग, सैयद खान गुड इवनिंग, अजय कुमार राधे राधे बेटा, साक्षी गुड इवनिंग, सैयद अखिलेश, शरद, जितेंद्र, मोहम्मद दाऊद, उसके बाद मनीष बाद्रा, सचिन जायसवाल, राहुल, रणवीर, मंजे, सबको गुड इवनिंग। और बताइए कैसे हैं आप सब लोग, और आपने कैसा मनाया अपना टीचर्स डे? अपने अपने टीचर्स को विश किया कि नहीं किया आपने? हाँ, टीचर्स डे कैसे मनाया? ओके, सब लोग आ चुके हैं लाइव। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो अच्छा मनाया। चलो चंचल जी गुड इवनिंग, उदय भान, मोहम्मद इमरान, राहुल, अजमेर, जितेंद्र कुमार कह रहे हैं आप कैसे हो, प्रमोद, राम राम, सबको राम राम। चलो फिर आओ, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज ना पता नहीं क्लास कब तक हो पाएगी, क्योंकि इंटरनेट बहुत कमज़ोर चल रहा है। एक्चुअली हमारे घर के बगल में ना वो जो इंटरनेट लगा हुआ है ना, उसका थोड़ा सा लोकेशन चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से ना बड़ी प्रॉब्लम चल रही है इधर बहुत ज़्यादा। थैंक यू सोनू बेटा, थैंक यू। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने मुझे टीचर्स डे विश किया था, उन सबका मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार। संडे के दिन नहीं आ पाई थी लाइव, कल आपकी फिजिक्स की क्लास थी, लेकिन आज मैं आ गई हूँ। हाँ जी, साहिल कुमार गुड इवनिंग। चलो, गोपालगंज से बोल रहे हैं सूरज जी, आज मुझे मैथ्स की बुक मिल गई दिलीप। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। चलो फिर अग्नि खुंतिया गुड इवनिंग बेटा। हाँ चलिए, तो आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर दिया था। आज से हम एक नया चैप्टर, जो कि मैं आपको बताकर भी गई थी कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र कहा जाता है। आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। रोहित राज बेटा गुड इवनिंग, उमेश गुड इवनिंग। हाँ, और सुनिएगा, थोड़ा सा ना इंटरनेट में प्रॉब्लम चल रही है। मैम संडे को छुट्टी चाहिए रिवीजन के लिए। अच्छा चलो ठीक है मैम, मैं भी सब्सक्रिप्शन ले लूँ अब फ्राइडे। मैम समझ नहीं पाई मैं कुछ। जयपुर से प्रणाम मोहन। तो अगर कहीं पर भी क्लास रुक जाए थोड़ा सा, तो समझ जाना कि मैडम के यहाँ का इंटरनेट चला गया है। बस आज की बात है, आज रात को वो वायर चेंज करेंगे, कह रहे थे वो कि आज रात को हम वायरिंग चेंज कर देंगे, तो उसके बाद इंटरनेट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। तो अगर थोड़ा सा कहीं पर भी क्लास अटक जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, अब मुझे नहीं पता, मैं रिस्क से ले रही हूँ इसमें, थोड़ा कभी रेड आ रहा है, कभी येलो लाइट आ रहा है, कभी ब्लू आ रहा है, ऐसा आ रहा है ना। तो कहीं पर भी अगर क्लास अटक जाए तो समझ जाना कि आज थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है, और उसके बाद आज रात को वायरिंग चेंज हो जाएगी, तो कल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। कल से रेगुलर आपके सही स्मूथली क्लासेस चलेंगी। चलिए सुनिए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था क्या? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मीनिंग था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने वाला सिस्टम, जिसमें हमने ब्रेन पढ़ा, स्पाइनल कोड पढ़ा। तो ह्यूमन बॉडी बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें एक नर्वस सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया, दूसरा हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, पाचन तंत्र स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, तो आप बताओगे कि पाचन तंत्र की, तो इस सिस्टम का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। बहुत सारे अंग मिलकर एक जैसा काम करते हैं, उसे सिस्टम, उसे तंत्र कहा जाता है। उसके बाद डाइजेस्टिव का मतलब क्या होता है? ऐसे सारे के सारे ऑर्गन्स जिनमें फूड का डाइजेशन होता है, ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप जिनमें फूड का डाइजेशन होता है, पाचन होता है, उन सारे ऑर्गन के ग्रुप को एक साथ मिलाकर डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन हैं, जो आगे चलकर हम पढ़ाएंगे आपको कौन कौन से ऑर्गन हैं। उन सारे ऑर्गन में खाना जाता है और खाने का डाइजेशन होता है। उन सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। कौन सा सिस्टम? डाइजेशन करवाने वाला, तो डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात ये आती है कि मैम ये तो पता चल गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ऐसा है कि हमें ऐसे ऑर्गन्स पढ़ने हैं जिन ऑर्गन में फूड जाता है और फिर उस फूड का डाइजेशन होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप खाना क्यों खाते हो, तो आप सब मुझे एक ही जवाब दोगे, मैम खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। अब मैं अगर आपसे पूछूं खाने से एनर्जी कैसे मिलती है, तो आप जो खाना खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है आपके बॉडी में, उस खाने की तोड़ फोड़ होती है। बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल खाते हैं आप, उसको तोड़ना पड़ता है, तोड़ फोड़ होने के बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होकर और आपको एनर्जी मिल जाती है।
तो सबसे पहले डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है वो समझिएगा कि पाचन से आप क्या समझते हैं। पाचन का मतलब क्या होता है बेटा, आप खाते हैं खाना और खाने में क्या खाते हैं आप, न्यूट्रिएंट्स खाते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व का मतलब है ऐसे तत्व जिसको खाकर आपका लालन पोषण हो, उसे पोषक तत्व, उसे न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूं हम खाने में कितने टाइप के न्यूट्रिएंट खाते हैं, कितने टाइप के न्यूट्रिएंट खाते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जिनका डाइजेशन करना है, तो 3 टाइप के न्यूट्रिएंट खाते हैं। एक नंबर पे आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जिन्हें हम क्या बोलते हैं, शर्करा। शर्करा। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होती हैं आगे हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा सुन लो। क्या जितने भी आप मीठी चीजें खा रहे हैं, आपने रोटी खाया, आपने फ्रूट्स खाया, गन्ना खाया, गुड़ खाया, चीनी खाया, कोई मिठाई खाया, ये सब कार्बोहाइड्रेट होती हैं। आगे सब डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे। दूसरा प्रोटीन। प्रोटीन के लिए आप दूध पीते हैं, आप मशरूम खाते हैं, आप सोयाबीन खाते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, आप अंडा खाते हैं, इन सब में प्रोटीन मिलता है। तीसरा खाते हैं आप फैट। फैट का मतलब होता है वसा। आपने खाया तेल, आपने खाया घी, आपने बटर खाया, चीज खाया, मक्खन खाया, पनीर खाया, इन सब में होता है पनीर। तो आपने ये 3 टाइप के न्यूट्रिएंट खाए हैं, लेकिन इनसे एनर्जी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती सुनिएगा जरा ध्यान से। मैंने कहा आप खाना क्यों खाते हो, आपने कह दिया मैम खाना खाने से एनर्जी मिलती है। मैंने कहा आप खाने में क्या खाते हो, बेटा ये तीनों एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों से हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है, इन तीनों से ऊर्जा बनती है, ये ऊर्जा देने वाले अणु कहलाते हैं। लेकिन इनसे एनर्जी कब मिलेगी, जब आप इन तीनों का डाइजेशन करोगे, जब आप इन तीनों का पाचन करोगे, इनको पचा लोगे, इनका डाइजेशन करोगे, तब एनर्जी मिलेगी। अब डाइजेशन क्यों और क्या होता है, ये जो आप 3 फूड ले रहे, 3 न्यूट्रिएंट ले रहे हो, आप वेज हो नॉन वेज हो डजेंट मैटर, आप कुछ भी खाओ, अल्टीमेटली आपके बॉडी में ये 3 ही पार्टिकल्स जाते हैं। आप कुछ भी खा रहे हो, आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, अंडा खाते हो नहीं खाते हो, कुछ भी खाओ, अल्टीमेटली आपके बॉडी में ये 3 टाइप के क्या होते हैं, पोषक तत्व जाते हैं। लेकिन ये तीनों होते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड हैं। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब होता है जटिल भोजन। कॉम्प्लेक्स फूड बोल लो या इसी को बोल लो बेटा, ये होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, ये खाने के बड़े अणु हैं, लेकिन हमें बड़े अणु से एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि हमारा शरीर किसका बना हुआ है, सेल्स, कोशिकाओं का बना हुआ है, और कोशिका बहुत छोटी होती हैं। सेल्स को लगातार एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, जबकि सेल्स बहुत छोटी होती हैं और ये इतने बड़े बड़े हैं, तो बेचारी सेल्स को आप देख भी नहीं पा रहे हो नेक डाई से, नग्न आंखों से। तो क्या करना पड़ेगा आपको इस कॉम्प्लेक्स फूड को, लार्ज मॉलिक्यूल जो है ये न्यूट्रिएंट्स को, इनको तोड़ना पड़ेगा। इनका क्या करवाना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करवाना पड़ेगा, इनकी तोड़ फोड़ करवानी पड़ेगी, इनको तोड़ना पड़ेगा। इनको इतना तोड़ो, इतना तोड़ो, इतना तोड़ो कि हमारी सेल्स इनका एब्जॉर्प्शन, इनका अवशोषण कर ले और सेल्स उनसे क्या निकाल ले, एनर्जी निकाल ले। तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये जो तीनों न्यूट्रिएंट हैं, या आप बोल सकते हो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है, या फूड के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, वो टूटते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स फूड, लार्ज मॉलिक्यूल किस में टूटते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड टूटता है इजी फूड में। इजी का मतलब है सरल भोजन, जिससे आसानी से आपको ऊर्जा मिल पाए, उसे सरल भोजन बोलते हैं। और लार्ज का मतलब है, लार्ज को तोड़ा तो क्या मिले हमें, स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिले। तो आप फूड को इतना तोड़ो कि वो जब तक इजी फूड में ना कन्वर्ट हो, उसे तोड़ता जाओ। तो भोजन के कॉम्प्लेक्स फूड को या लार्ज फूड को तोड़कर किस में बदलना, इजी फूड में बदलना या स्मॉल मॉलिक्यूल में बदलना। अब जिस प्रोसेस के थ्रू बदलता है ये, उसी को कहा जाता है डाइजेशन। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाइजेशन, उसे पाचन का नाम दिया जाता है। डाइजेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ
कॉम्प्लेक्स फूड इनटू इजी फूड। पाचन वह जैविक क्रिया है जिसमें जटिल भोजन सरल भोजन में बदलता है, या पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के बड़े अणु छोटे अणुओं में बदलते हैं। इजी फूड में या सिंपलेस्ट फूड में बदलता है फूड। अब अगर मैं बोलूं डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, आप क्या बताओगे? भोजन का तोड़ फोड़ करना, फूड का ब्रेक डाउन करना। मैंने कहा क्यों करा ब्रेक डाउन? क्योंकि मैम हमारे बॉडी में सेल्स हैं। हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? सेल्स, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और सेल्स बहुत छोटी होती हैं। उनको अगर एनर्जी लेनी है सेल्स को, तो बहुत छोटे छोटे कण चाहिए, उन्हें बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो जिस प्रोसेस के थ्रू आपने जो खाया, जितनी भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट खाई, वो सब आप कॉम्प्लेक्स फूड की फॉर्म में खाते हो। और जिस कॉम्प्लेक्स फूड को, जिस प्रोसेस के थ्रू आपने इजी फूड में तोड़ा, उसी को डाइजेशन कहा जाता है, उसी को पाचन कहा जाता है। अब ये जिस जिस ऑर्गन में हो रहा होगा, उन सारे ऑर्गन को एक साथ मिलाकर आप बोलते हो डाइजेस्टिव सिस्टम। उन्हें क्या बोलते हो? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। जैसे सबसे पहले आपने माउथ में खाया, फिर फूड पाइप में जाता है, पेट में जाता है, छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है। तो ये सब क्या है? ये ऑर्गन है, ये अंग है। तो इनका ग्रुप क्या कहलाया? डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाया, पाचन तंत्र कहलाया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मीनिंग ये है, ध्यान से सुन लीजिएगा, कि जितना भी आप न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, डाइट में खाना खाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स आप बड़े बड़े खाते हैं, इतने बड़े बड़े, लेकिन आपकी सेल्स को चाहिए छोटे छोटे, ताकि सेल्स उनसे एनर्जी बना पाए और उसी एनर्जी से काम में लेकर वो सारे काम करती रहे। तो जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू फूड का ब्रेकडाउन होता है, उसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को डाइजेशन का नाम दिया जाता है। तो अगर हमारे बॉडी में डाइजेशन नहीं होता, तो बच्चों आज हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं होती। सिर्फ खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलती है कि आप ठूसे जा रहे हो और आप सोचो कि मेरे में बहुत एनर्जी है। नहीं, उस खाने का ब्रेक डाउन करोगे। जब ब्रेक डाउन करने के बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल सेल्स के पास पहुंचेंगे, तब सेल्स एनर्जी रिलीज करेंगी। सेल्स के पास एनर्जी है तो टिश्यूज के पास है, टिश्यूज के पास है तो ऑर्गन के पास है, ऑर्गन के पास है तो पूरा आपके बॉडी का मशीनरी सिस्टम काम कर रहा है। तो जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू कॉम्प्लेक्स फूड है वो इजी फूड में बदलता है, उसी को डाइजेशन कहा जाता है। वह जैविक प्रक्रिया जिसमें जटिल भोजन को सरल भोजन में बदला जाता है, पाचन कहलाती है। जो जो अंग इसमें शामिल है सबको एक साथ पाचन तंत्र कहा जाता है। अब बात ये आती है, डाइजेशन का मीनिंग तो समझ में आ गया, लेकिन डाइजेशन करवाता कौन है? डाइजेशन करवाता कौन है? तो आपने एक शब्द सुना होगा, क्या? एंजाइम। नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंजाइम, एंजाइम को कहा जाता है हमारे शरीर का बायो कैटलिस्ट। क्या कहा जाता है? बायो कैटलिस्ट। हिंदी में कहा जाता है जैव उत्प्रेरक। बच्चों आपको पता है, आपने केमिस्ट्री पढ़ी है 10th क्लास में, तो वहां हम क्या पढ़ते थे कि एक केमिकल रिएक्शन करवाते थे A+B, और यहां एक कैटलिस्ट ऐड करते थे, एक उत्प्रेरक ऐड करते थे, तो C+D बन जाता था। कैटलिस्ट का काम होता है इस केमिकल रिएक्शन की जो रेट है, जो दर है, उसे फास्ट करवाना। आपने किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट क्यों डाला? ताकि वो केमिकल रिएक्शन की जो रेट है, जो उसकी स्पीड है, वो फास्ट हो जाए बहुत ज्यादा। इसलिए हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं। ऐसे ही डाइजेशन भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और केमिकल, मैंने कहा था हमारे बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें से डाइजेशन भी केमिकल रिएक्शन है। क्या हो रहा होगा? ये कॉम्प्लेक्स फूड है, मान लो A+B, और ये टूटकर C+D, ये इजी फूड में बदल रहा है। तो बताओ ये डाइजेशन जो है वो एक केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई? यस, हुई। तो मैम इस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए? कैटलिस्ट, उत्प्रेरक होना चाहिए, जो जल्दी जल्दी करवाए इस डाइजेशन की प्रोसेस को। तो जो बायो कैटलिस्ट हमारे बॉडी में
डाइजेशन की रेट को फास्ट करते हैं उसे बायो कैटलिस्ट कहा जाता है, जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ह्यूमन बॉडी का बायो कैटलिस्ट किसे कहा जाता है, मनुष्य के शरीर का जैव उत्प्रेरक किसे माना गया है। आप सोचते हो ये क्या क्वेश्चन आ गया, एंजाइम। डाइजेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन को फास्ट करवाना है तो कैटलिस्ट ऐड करना पड़ेगा। और हमारे बॉडी में डाइजेशन को फास्ट करने के लिए जो बायो कैटलिस्ट, बायो का मतलब है हमारे बॉडी में बनते हैं, ये एंजाइम हमारे शरीर में बनते हैं। कभी ऐसा हुआ आज तो मैं फलाना रेस्टोरेंट जा रहा हूं 2 ग्लास एंजाइम पी के आऊंगा, भाई साहब एंजाइम हमारी सेल्स खुद बनाती हैं, तो जो चीज खुद बनती है उसके आगे बायो लगा दिया जाता है, इसीलिए बायो कैटलिस्ट हो गया। तो एंजाइम क्या करते हैं, डाइजेशन की रेट को बढ़ा देते हैं, फास्ट कर देते हैं। अगर एंजाइम नहीं होंगे ना हमारे बॉडी में तो जो आज खाना खाया है ना वो 3 महीने बाद पचेगा, तो बताओ कैसा लगेगा आपको। इसलिए एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स हमारे बॉडी में बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं। क्या, तो ये बता दोगे कि डाइजेशन की रेट को फास्ट करते हैं, डाइजेशन की रेट को बढ़ा देते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्या डाइजेशन की रेट इंक्रीज करना, मैंने सिंबल लगा दिया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से बायो कैटलिस्ट काम में आते हैं, तो क्या करोगे आंसर, एंजाइम्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एंजाइम्स क्या होते हैं, किसके बनते हैं, तो एक पॉइंट लिखवा रही हूं स्टार करके। कैटलिस्ट का मतलब होता है बेटा नवीन कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को की रेट को जो भी एलिमेंट है वो बढ़ा दे, उसे कैटलिस्ट, उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं, स्टार बनाकर एक पॉइंट लिख रही हूं, लिख लेना। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। अगर ये लाइन याद हो गई तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अधिकांशतः एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। अप्रोक्स 99.99% एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं। सिर्फ कोई 0.01 ऐसे एंजाइम हैं जो प्रोटीन के नहीं होते हैं, जैसे आरएनएज, जैसे यूरिएज, ये होते हैं जो नहीं बने हुए होते हैं। तो आप अगर प्रोटीन डाइट अच्छी ले रहे हो तो आपके बॉडी में वो प्रोटीन जाकर क्या बना रहा है, एंजाइम बना रहा है। तो अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एंजाइम किसके बने हुए होते हैं, क्या करके आओगे, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब मैम ये एंजाइम कौन बनाता है, बात तो ये भी आती है ना, एंजाइम कौन बनाता है, तो ऐसे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स या जूस बनाते हैं, क्योंकि कभी कभी जूस के अंदर एंजाइम भी होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे अंग जो हमारे बॉडी में या तो कोई जूस बना रहे हैं, जूस का मतलब गन्ने का जूस नहीं है, रस, जूस का मतलब कोई लिक्विड चीज बन रही है हमारे बॉडी में। ऐसे ऑर्गन जो या तो जूस बना रहे हैं या एंजाइम बना रहे हैं, या तो ये ऑर्गन डायरेक्ट एंजाइम बनाएगा या ये जूस बनाएगा और उस जूस में एंजाइम होगा। तो इस ऑर्गन को ऑर्गन ना बोलकर आप नाम देते हो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या नाम देते हो आप, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बहिश्रावी ग्रंथि का नाम देते हो। सुन रहे हो मेरी बात, मैंने कहा डाइजेशन होता क्या है, कौन हेल्प करता है डाइजेशन में, तो वो एंजाइम्स करते हैं। एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के। एंजाइम बनाता कौन है, तो एंजाइम बनाने वाले ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स जो जूस या एंजाइम बनाते हैं हमारे बॉडी में, उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है, उन्हें बहिश्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। अब बहिश्रावी, बहि का मतलब होता है बाहर, श्रावी का मतलब होता है श्राव कर देना, सिक्रीट कर देना। ये जो ऑर्गन है ये जूस और एंजाइम बनाकर अपने पास नहीं रखते हैं, अपने से बाहर निकाल देते हैं। अपने
से बाहर मान लो ये एक ऑर्गन है, इसने यहां पर बहुत सारा जूस एंजाइम बनाया, तो ये क्या करेगा, ऐसे किसी नली की सहायता से यहां पर किसी दूसरे ऑर्गन में भेज देगा। इसने अपने पास नहीं रखा, इसने अपने से बाहर श्राव कर दिया, बहिश्रावी, मतलब इसने बाहर निकाल दिया, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाया है। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सी ग्लैंड्स इंक्लूडेड होती हैं या कौन सी ग्लैंड्स हैं जो सहायक हैं पाचन तंत्र में, बहिश्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाते हैं, ये जूस या एंजाइम बनाते हैं, और एंजाइम्स क्या करते हैं, पाचन की दर को बढ़ा देते हैं। आगे बहुत एग्जाम्पल बताऊंगी एंजाइम के, सुने, लाइपेज एंजाइम, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, रेनिन, पेप्सिन, ये सब एंजाइम है। जूस, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, इंटेस्टाइनल जूस पढ़ाने वाली हूं मैं आपको। इसका मतलब मैम डाइजेशन क्या हुआ, डाइजेशन एक हमारे बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो भी आप खाना खाते हो वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल में खाते हो, उसे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे छोटी इकाई सेल्स हैं, बता चुकी हूं ये चीज। सेल्स को चाहिए एनर्जी, और एनर्जी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से चाहिए उसे। तो जिस प्रोसेस के थ्रू जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड है वो इजी फूड में टूटता है, उसे डाइजेशन कहा जाता है। कौन करवाता है, एंजाइम। एंजाइम किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के। एंजाइम बनाने वाले ऑर्गन क्या कहलाते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिश्रावी ग्रंथियां कहलाते हैं। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। अब बात ये आती है कि मैम हम खाने में क्या खाते हैं और कितने टाइप का खाते हैं, क्या खाते हैं और कितने टाइप। बेटा इंटरनेट बफरिंग करने लग गया है, यहां से इंटरनेट में ना येलो लाइट आ गई है। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, मैंने कहा ना आज वायर चेंज होना है, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम चल ही रहा है। आज क्या 2 दिन से चल रहा है बारिश की वजह से। प्रॉब्लम आ रही है ना थोड़ी सी। हाँ जी, ग्रंथियां बनाती हैं एंजाइम, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। येलो लाइट आ रही है इसके अंदर, इंटरनेट येलो का मतलब है यहां पर बिल्कुल भी नहीं। एक कह रहे मैम आपने बताया है कि डाइजेशन जैविक प्रक्रिया है। हाँ जी बेटा, डाइजेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी बताइए। चल रही है क्लास, मुझे पता ही था आज की क्लास में प्रॉब्लम आनी है। क्लास चल रही है। आज रात को मैं वायरिंग चेंज करवाऊंगी बेटा, बहुत प्रॉब्लम आ रही है इसमें, थोड़ा सा बफरिंग